नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सलेन। आज हम बात करते हैं जो दिल्ली पुलिस में एसआई की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई और उसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी वैकेंसी है ना। तो जिसको बोलते सीपीओ है ना। तो आइए एक एक करके उसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि उसकी एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब है, और इसके बाद उसका एग्जाम पेपर कब है, मतलब पेपर कब होगा। तो ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2022 है ना। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कौन कौन सी आती है, जैसे मान लो बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई, ये सब उसमें क्या नाम है पुलिस फोर्स में आपको वैकेंसी मिलेगी किसकी, सब इंस्पेक्टर की है। तो जो इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है, एप्लीकेशन स्टार्ट है 10/8/2022 से 30/8/2022 तक, 10/8/2022 से 30/8/2022 तक। इसके बाद जब इसका एग्जाम डेट होगा, एग्जाम पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में। अब इसके बाद एग्जाम डेट 2022 सॉरी एग्जाम डेट पेपर दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का जो एग्जाम होगा नवंबर 2022 में होगा और पेपर 2 का एग्जाम होगा नोटिफाइड सुना अभी कुछ बताया नहीं गया है, मतलब कि जनवरी फरवरी तक में। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, और इसी के साथ एससी एसटी ईएक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 0 रुपए है, और इसी के साथ ऑल कैटेगरी फीमेल, जितने किसी भी कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनके लिए 0 रुपए क्या है एप्लीकेशन फी है। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो है 1/1/2022 तक, 1/1/2022 तक आपकी मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होना चाहिए। मतलब ये समझिए कि 2/1/1997 से और 1/1/2002 तक आपका मतलब इन दोनों के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए है ना, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एज रिलैक्सेशन मतलब छूट क्या दी जाएगी आयु सीमा में। तो एससी एसटी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए छूट होगी 5 साल होगी है ना। अगर मान लीजिए कि आपकी 20 साल एज है, सॉरी 25 साल एज हो गई है, तो आप 5 साल तक और बढ़ सकते हैं, मतलब 30 साल तक। और इसी के साथ ओबीसी के लिए जिसकी 25 साल है तो वो 3 साल और जोड़े, मतलब 28 साल तक आप भर सकते हो। मतलब ये समझो कि 1/1/2022 तक आप 28 साल कंप्लीट हो गए तभी फॉर्म भरेंगे। अगर नहीं मतलब कंप्लीट हो गए ना तभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब इसके बाद टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 4300 टोटल पोस्ट आई है। अब इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो दिल्ली एसआई के लिए है, दिल्ली एसआई के लिए जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास क्या होना चाहिए, कोई सी भी डिग्री हो, इसके बाद आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसके लिए, दिल्ली एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। और इसके बाद जो अदर पोस्ट बचती हैं उनके लिए सिर्फ ओनली बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी स्ट्रीम में आप बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हों। अब आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे क्या, मीडियम ऑफ एग्जाम, इसका जो एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके बाद मोड ऑफ एग्जाम मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा। नंबर ऑफ पेपर, कितने पेपर होंगे, पेपर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे, इसमें 4 सेक्शन होंगे है ना। इसके बाद आगे बता दें किस सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा। अब पेपर 2 में नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे, एक सेक्शन होगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, किसमें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है ना। पेपर 1 और पेपर 2 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 1 एंड पेपर 2, अब कितने क्वेश्चन होंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को, मतलब कि पेपर 1 में 200 और पेपर 2 में भी 200 क्वेश्चन होंगे। अब नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क इन पेपर 1 और पेपर 2, मतलब अगर आपको पेपर 1 में 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क होगा और पेपर 2 में भी 200 का, मतलब कि समझिए कि पेपर 1 और 200 और प्लस पेपर 2 200 इक्वल टू 400 का पेपर टोटल होगा है ना। इसी तरीके से
तो 400 क्या होंगे क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आइए चलते बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। अब इसका देखते हैं, क्या सिलेबस देखते हैं, क्या सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझिए। तो अब इसका जो पेपर फर्स्ट है, क्या है, पेपर फर्स्ट, इधर है पेपर सेकंड, है ना, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। अब इधर साइड सब्जेक्ट लिखा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क, टाइम ड्यूरेशन, है ना। अब इधर साइड 1 2 3 4 ये क्या है, पार्ट है ना। तो जो जनरल सब्जेक्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 50 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क का, 15 क्वेश्चन 15 मार्क का। अब इसी के साथ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, है ना। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगा 15 मार्क, मतलब 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, है ना। अब इसके बाद जो आएगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो आएगा 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क का। इसमें यह है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों होंगे क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर होंगे, लेकिन इंग्लिश कंप्रीहेंशन केवल इंग्लिश में होगा, है ना। समझ में आ गई बात को। अब आइए बात करते हैं किसकी, पेपर 2 की, है ना। पेपर 2 में जो सिर्फ आएगा इंग्लिश आएगी, सिर्फ इंग्लिश आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, 200 नंबर क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का मार्क होगा। अब पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय होना चाहिए, और पेपर 2 सॉल्व करने के लिए भी 2 घंटे का समय होगा आपके पास, है ना। तो ये तरीके से मिला के कहा जाए तो पेपर फर्स्ट 200 नंबर का होगा, पेपर फर्स्ट 200 क्वेश्चन होंगे, और ये कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। अब इसी के साथ इसमें भी टोटल किया जाए 200 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। अब इसकी जो बात करते हैं, इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 का, 1/4 की 0 मार्किंग होगी इसमें, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 0.25 की मार्किंग होगी, क्या 0.25 की मार्किंग होगी। अब इसके बाद इसकी सैलरी की बात करते हैं। जो SIDD इन CAPF में होंगे, और SI एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस, बोथ की दोनों की सैलरी, है ना। लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में, है ना, इसके बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। तो कुछ पोस्टें क्या है, ग्रुप बी की हैं, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल, और कुछ पोस्टें क्या हैं, ग्रुप सी की पोस्टें जो कि दिल्ली पुलिस में हैं। दिल्ली पुलिस की जो पोस्टें हैं ग्रुप सी की हैं, और जो ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं जो सेंट्रल आर्म फोर्स की है, वो क्या है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है ना। इस तरीके से तो ये समझिए ग्रुप बी वालों को भी इतना सैलरी मिलेगी और ग्रुप सी वालों को भी इतनी सैलरी मिलेगी, है ना। आगे बात समझ में। तो अब आइए बात करते हैं इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी की, कि इसमें रनिंग क्या होगा, चेस्ट क्या होगा। अब इसकी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी देखते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, इधर है जेंडर है, ये जेंडर है, हाइट है, चेस्ट है, रेस है, टाइम है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, चांस है ना। ये चीजें दी गई हैं। अब देखते हैं जैसे मेल, जेंडर मेल, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए जितने भी मेल हैं उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए, और उनका चेस्ट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, है ना। और 80 से लेके 85 तक आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, और 100 मीटर क्या होना चाहिए, रेस होगी आपकी। ये 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है ना, 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद लॉन्ग जंप 3.65 मीटर लॉन्ग जंप होगी आपकी, और इसके बाद 1.2 मीटर आपकी हाई जंप होगी, और 4.5 मीटर शॉर्ट पुट होगा, है ना। और इसको शॉर्ट पुट में कितने चांस दिए जाएंगे, 3 चांस दिए जाएंगे। अब इसी के साथ मेल एसटी के लिए, है ना, उनके लिए जो हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर होगी, है ना, और उनका जो चेस्ट होगा 77 से 82 के बीच में होना चाहिए,
और रेस उनके लिए भी वही है, टाइम रेस वही है, टाइम वही है, लॉन्ग जंप वही है, हाई जंप भी वही है, शॉर्ट पुट भी वही है, चांस उनको उतने मिलेगा। अब इसी के साथ फीमेल की बात करते हैं। फीमेल जो है जनरल ओबीसी और एससी की, फीमेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए उनकी जो हाइट होनी चाहिए कितनी चाहिए, 157 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट नॉट। और इसके बाद रेस क्या होगा, 100 मीटर की रेस होगी और ये रेस उनको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप उनकी क्या है 2.7 मीटर है और हाई जंप है 0.9 मीटर है, शॉर्ट पुट नहीं होगा, है। अब इसी के साथ फीमेल की जो है, फीमेल एसटी की जो है, फीमेल एसटी की जो है 154 सेंटीमीटर आपकी उनकी हाइट होनी चाहिए और बाकी चेस्ट तो नहीं होगा फीमेल में। और रेस और टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट सब सेम वही है ना। तो मैं आप लोगों को सभी चीजें बता दी है, फिजिकल वो एलिजिबिलिटी हो गई, सिलेबस हो गया, कब फॉर्म स्टार्ट होगा। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाए, लेकिन एक बार जरूर इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ के जाएं। जितना तक मैंने सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन एक बार फॉर्म जरूर, नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। तो हमारा वीडियो कैसे लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।